हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि राम कैसे बने मर्यादा पुरुषोत्तम और उनको क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बता रही हूँ। इन खास 5 कारणों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम पड़ा, जिसमें सबसे पहला है भगवान राम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम ने रावण का संहार करने के लिए त्रेता युग में धरती पर अवतार लिया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि उनका नाम क्यों पड़ा? दरअसल राम ने मर्यादा का पालन करते हुए कई आदर्श प्रस्तुत किए। आज आपको बताते हैं कि कौन कौन से आदर्शों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और उन्हें पालन कर अपना जीवन आप कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहला है आज्ञाकारी पुत्र। राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने माता कैकेयी की 14 साल की वनवास की इच्छा को स्वीकार किया। उनके पिता राजा दशरथ रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। राम ने रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया। राजपाट का त्याग किया। 14 साल के वनवास पर चले गए। तो ये था आज्ञाकारी पुत्र। अब आदर्श भाई का जो कर्म था वो भली भांति निभाए। श्री राम एक आदर्श भाई थे। राम ने कभी भरत से न ईर्ष्या की न द्वेष, बल्कि हमेशा भरत के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहे और उनसे राजपाट संभालने की प्रेरणा देते रहे। तो इस तरह बने वो आदर्श भाई। अब आदर्श पति की कहानी बता दूं। राम ने तीसरा आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किया। प्रभु राम 14 वर्ष तक वनों में वनवासी होकर रहे। ऋषि मुनियों की सेवा की, राक्षसों का संहार किया। रावण ने उनकी पत्नी देवी सीता का अपहरण किया तो राम उनका सर्वनाश कर दिए। तो ये थे आदर्श पति। अब आदर्श राजा के रूप में कैसे वो आदर्श राजा बने, वो कहानी जान लीजिए। राम एक आदर्श राजा भी थे। उन्होंने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आज तक कोई नहीं भुला सका। राम राज्य में किसी का कोई कष्ट नहीं था, सारी प्रजा सुखी थी। राम ने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए क्यों शब्द कभी उनके मुख पर नहीं आया। भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी और ये 5 मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन का आदर्श, जिसको अपनाकर आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं।